हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है और जितने भी प्रश्न जीके के पूछे गए हैं, ठीक है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम सेट 1 यानी 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्यूशन के साथ डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो इस पेपर को ज़रूर देख कर जाइएगा अगर आपका एग्ज़ाम आगे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सनबर्ड्स, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े द्वीप का नाम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वालबारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता। वेदों में मानव अधिकारों की अवधारणा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, यहाँ पर हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर वर्ष जो है विश्व कला दिवस के रूप में यहाँ पर 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है 6 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। ये जो संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था 7 नंबर, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई। ये जो किया गया था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या डैश से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मिलियन से अधिक है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था 10 नंबर, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट पूछा गया था यहाँ पर 12 नंबर सवाल, जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवास या मृत्यु से इस छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है। ये शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट पूछा गया है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के GST मॉडल में 5 संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। भारत का GST मॉडल में 4 जो है संरचना पर आधारित है। नेक्स्ट पूछा गया है, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इवेला हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसने लिखा था। यहाँ पर मारियो पुजो के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, पैन का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो पैन का पूर्ण रूप परमानेंट अकाउंट नंबर यानी अस्थायी खाता संख्या होता है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगोरो पल्स के माध्यम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। अगला प्रश्न है,
हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर स्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये 5 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैंपेडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा गया है ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रोइंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर उपेंद्र बख्शी हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर रदरफोर्ड के द्वारा 1772 ईस्वी में खोजा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो जीएसटी की सामान्य पोर्टल यहाँ पर www.gst.gov.in हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है 29 नंबर, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ब्लू माउंटेन जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लू माउंटेन, यहाँ पर नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटे से अभिप्राय हो जाएगा सी ऑप्शन, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो उसे हम लोग व्यापार घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाजी विशेष रूप से तैयार मुट्ठी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, मिट्टी के गड्ढे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती और पहलवानी। नेक्स्ट पूछा गया है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधनों उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FAO। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पर बादल छा जाने से, यानी मेघ आच्छादन से। नेक्स्ट पूछा गया था, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? चलिए तो डीएनए की संरचना जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल संरचना की खोज की। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने। ठीक है, ये कब किया था? 2016 में। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए 38 प्रश्न पूछे गए थे, 38 प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, नेक्स्ट यहाँ पर शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।